मारुति सुजुकी और टोयोटा के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बैज इंजीनियरिंग का पार्ट हैं। सेम प्लेटफॉर्म, सेम फीचर्स, सेम इंजन ऑप्शंस एंड सेम डिज़ाइन। चाहे वो मारुति अर्टिगा हो या फिर टोयोटा रूमियॉन, टोयोटा ग्लांजा हो या फिर मारुति सुजुकी बलेनो, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हो या फिर टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइजर। टोयोटा ने हाल ही में अर्बन क्रूज़र टाइजर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, जो मारुति फ्रॉन्क्स का रीबैज वर्जन है विद टोयोटा स्पेसिफिक चेंजेस। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों वर्जन्स के बारे में, इन्हीं दोनों गाड़ियों के बारे में। क्या इसमें आपको डिफरेंसेस मिलते हैं, क्यों आपको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए टाइजर के ऊपर या फिर टाइजर लेनी चाहिए फ्रॉन्क्स के ऊपर, क्या आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट शिप्रांशु। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन की अगर बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल आपको दोनों का देखने में काफ़ी अलग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको DRLs मिलते हैं उनका डिज़ाइन अलग है। यहाँ पे आपको हाई राइडर जैसे DRL देखने के लिए मिलते हैं। बीच में आपको क्रोम स्ट्रिप मिलती है जो दोनों DRL को कनेक्ट करती है। उसके अलावा अगर हम ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे आपको इनोवा जैसी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। तो फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी चेंज हो जाता है। बम्पर में भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। हेडलैम्प्स दोनों गाड़ियों के सिमिलर रखे गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं फ्रॉन्क्स की, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर नेक्सा स्टाइल DRL देखने के लिए मिलते हैं विद 3 पॉड LEDs। इसके अलावा अगर आप ग्रिल को देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी वाइड ग्रिल मिलती है। क्रोम स्ट्रिप आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। हेडलैम्प्स दोनों गाड़ियों में सेम मिलते हैं। 3 पॉड LED हेडलैम्प्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं डायमंड कट, जिनका डिज़ाइन टाइजर से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको कट्स ज़्यादा मिलते हैं। वेयरएज अगर हम बात करें टाइजर की तो यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन मिलता है वो डायमंड कट स्पोक्स अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये डिज़ाइन पर्सनली मुझे फ्रॉन्क्स से ज़्यादा बेटर लगता है। उसके अलावा साइड प्रोफाइल में कोई मेजर चेंजेस नहीं हैं। दोनों गाड़ियों में आपको बड़े व्हील आर्चेस मिलते हैं। साइड में आपको क्लैडिंग मिल जाती है। इसके अलावा बॉडी कलर्ड आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, ORVM मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, रूफ रेल्स मिलती हैं। तो मेजर चेंजेस फ्रंट और साइड प्रोफाइल में जो थे वो हैं अलॉय व्हील्स और फ्रंट फेशिया। रियर की अगर बात करें तो रियर में आपको फेशिया में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको कनेक्टेड टेल लैम्प देखने के लिए मिलते हैं, बट जो डिफरेंस है वो है लाइटिंग एलिमेंट का। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटीरियर लाइटिंग एलिमेंट C शेप्ड है, जबकि अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सिमिलर एलिमेंट देखने के लिए मिलता है। जैसा आपको फ्रंट DRL में एक 3 पॉड अरेंजमेंट मिलता है, वैसा ही आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो रियर में टेल लैम्प के एलिमेंट्स के अलावा और कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सेम डिज़ाइन फॉर बम्पर्स, सेम स्कफ प्लेट्स यहाँ पे भी मिलती हैं, सेम स्कफ प्लेट्स टेजर में भी मिलती हैं। तो जो मेजर चेंज है वो खाली लाइटिंग एलिमेंट का है। आइए देखते हैं इंटीरियर में दोनों गाड़ियों में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। इंटीरियर की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सिमिलर लेआउट मिलता है और सिमिलर इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। फीचर्स भी आपको दोनों में सेम मिलते हैं। डुअल टोन कलर ट्रीटमेंट आपको डैशबोर्ड पे और सीट पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक मरून और ग्रे ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। साथ में डैशबोर्ड पे आपको एक सैटिन फिनिश भी देखने के लिए मिलता है। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट आपको सेंटर कंसोल पे देखने के लिए मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में। जो इंटीरियर में चेंज आपको मिलेगा वो खाली स्टीयरिंग व्हील पे जो लोगो आता है उसमें मिलेगा। टाइजर में आपको ऑब्वियसली टोयोटा का लोगो मिलेगा और फ्रॉन्क्स में सुजुकी का लोगो। फीचर्स की अगर बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में एक 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आता है विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आपको मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलता है। 360 डिग्री कैमरा मिलता है। हेड्सअप डिस्प्ले आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विद स्लाइडिंग फंक्शन। यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन भी आपको सेंटर आर्मरेस्ट में मिल जाता है। कुछ डाउनसाइड्स जो दोनों गाड़ियों में हैं इंटीरियर को लेके वो हैं कि यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो इनके राइवल ऑफर करते हैं, जैसे कि एक सनरूफ वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता है। बट इसके अलावा मेजरली जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट के फीचर्स हैं वो आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। स्पेस वाइज दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, सीट की बोल्स्टरिंग अच्छी है।
हर चीज़, हर कंट्रोल आपकी रीच में रहता है। आपको किसी भी कंट्रोल को रीच करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। आइए देखते हैं रियर में आपको कैसा स्पेस मिलता है। रियर की अगर बात करें तो रियर में भी आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है। सीट पीछे भी काफ़ी कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट आपको डिसेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेग रूम सफिशिएंट मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम स्पेस मिलता है। यहाँ पे आप 3 लोगों को आराम से बिठा सकते हैं, बट अगर 3 एडल्ट फॉर अ लॉन्ग ट्रिप बैठना चाहते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है रियर सीट पे। बट अगर आप किसी चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और 2 एडल्ट्स पीछे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। तीनों सीट्स के लिए आपको इंडिविजुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, जो दोनों गाड़ियों के राइवल्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे ट्रैवल करने को और कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइप सी और टाइप ए चार्जिंग सॉकेट भी दिए गए हैं। तो रियर सीट पैसेंजर अगर आप हैं, अगर आप पीछे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो टाइजर और फ्रॉन्क्स दोनों में ही आपको कंफर्टेबल स्पेस मिलता है, दोनों में ही आपको कंफर्टेबल राइड क्वालिटी भी मिलती है। तो ये आपके लिए एक कंपेनियन हो सकता है। तो ये आपकी लॉन्ग ट्रिप्स और शॉर्ट ट्रिप्स के लिए एक अच्छा कंपेनियन बन सकती हैं दोनों ही गाड़ियाँ। इंजन ऑप्शंस की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 89 bhp का पावर एंड 114 Nm का पीक टॉर्क। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको एक 5 स्पीड मैनुअल और एक 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। इसके अलावा दोनों में आपको CNG का भी ऑप्शन मिलता है, बट अगर आप एक थोड़ी एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस चाहते हैं तो दोनों ही गाड़ियां आपको एक 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी मिलती हैं, जो प्रोड्यूस करता है 99 bhp का पावर एंड 148 Nm का पीक टॉर्क। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलता है एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और इसके साथ ही साथ आपको मिलता है एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। दोनों गाड़ियों के अगर वेरिएंट्स की बात करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 वेरिएंट्स में मिल जाता है, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन टाइजर में आपको खाली 2 वेरिएंट्स में मिलता है और फ्रॉन्क्स में आपको 3 वेरिएंट्स में मिलता है। CNG इंजन ऑप्शन की बात करें तो टाइजर में आपको सिर्फ एक CNG इंजन ऑप्शन मिलता है, जबकि आपको फ्रॉन्क्स में 2 CNG वेरिएंट्स मिलते हैं। तो वेरिएंट ऑफरिंग फ्रॉन्क्स में ज़्यादा बेटर मिलती है। अगर आप तीनों में से कोई भी इंजन ऑप्शन लेना चाहते हैं तो फ्रॉन्क्स में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू टाइजर। बात करें अगर कलर्स की तो दोनों ही गाड़ियों में अलग कलर्स मिलते हैं। डुअल टोन और सिंगल टोन दोनों कलर ऑप्शंस में दोनों गाड़ियां अवेलेबल हैं, बट टाइजर के कलर ऑप्शंस थोड़े और ब्राइट हैं, थोड़े ज़्यादा कैची लगते हैं रोड पे, जैसे कि ये ल्यूसेंट ऑरेंज कलर जो आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता है। बट अगर आप ब्लैक एडिशन चाहते हैं, अगर आप ब्लैक गाड़ी पसंद करते हैं तो फ्रॉन्क्स में आपको ब्लैक कलर मिलता है, जो आपको टाइजर में नहीं मिलता। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों गाड़ियों को अलग बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑफरिंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ कलर ऑप्शंस। प्राइसिंग की अगर बात करें तो टाइजर का प्राइस स्टार्ट होता है 7.73 लाख एक्स शोरूम से, जबकि फ्रॉन्क्स का प्राइस स्टार्ट होता है 7.51 लाख रुपीस से। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में दोनों ही गाड़ियों के प्राइस में 20 to 25,000 का डिफरेंस आ जाता है, बट अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन लेने जा रहे हैं तो उसका प्राइस दोनों ही गाड़ियों का सिमिलर है। यहाँ पे आपको एक एडिशनल लोअर वेरिएंट मिलता है टर्बो पेट्रोल इंजन में, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 9.72 लाख रुपीस से, और टाइजर में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन की स्टार्टिंग मिलती है 10.56 लाख रुपीस तक। टॉप स्पेक मॉडल अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन में दोनों गाड़ियों में से किसी का भी लेना चाहते हैं तो दोनों का प्राइस है 13.04 लाख रुपीस। तो टर्बो पेट्रोल इंजन में प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको एक एडिशनल वेरिएंट मिल जाता है जो यहाँ पे आपको टाइजर के साथ नहीं मिलता है, बट 20 to 25,000 का प्राइस डिफरेंस आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में ज़रूर मिलता है। बट वो प्राइस डिफरेंस जस्टिफाई कहाँ पे होता है, वो है इसकी वारंटी। यहाँ पे आपको मिलती है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, जबकि फ्रॉन्क्स में आपको मिलती है 40,000 एंड 2 ईयर्स की वारंटी। वारंटी दोनों गाड़ियों की अलग मिलती है, बट अगर आप चाहें तो दोनों ही गाड़ियों की एक्सटेंडेड वारंटी आपको 5 साल तक मिलती है, जो आप एडिशनल कॉस्ट दे के एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर हम बात करें अर्बन क्रूजर टाइजर के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपको सेम वही इंजन ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको फ्रॉन्क्स में मिलते हैं।
एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 89 bhp का पावर एंड 114 Nm का पीक टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ वो इंजन ऑप्शन आता है। एक आपको 1.2 लीटर का CNG इंजन भी मिलता है, बट जो इंजन ऑप्शन हम चला रहे हैं ये है एक 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको मिलता है एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन और एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 99 bhp का पावर एंड 148 Nm का पीक टॉर्क। ट्रांसमिशन ऑप्शन जो हम अभी इस टाइम चला रहे हैं वो है एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पावर डिलीवरी है वो आपको काफ़ी लीनियर मिलती है। टर्बो पेट्रोल इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड इंजन है। इट इज़ वन ऑफ द स्मूथेस्ट इंजन अवेलेबल इन द सेगमेंट। कैबिन में आपको इंजन का नॉइस नहीं आता है। बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन, यहाँ पे आपको कैबिन में इतना नॉइस नहीं आता है, विच इज़ अ गुड पार्ट। इंसुलेशन अच्छी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजन के पावर डिलीवरी की तो लीनियर पावर आपको ओवर द टाइम मिलती है। 6000 RPM तक आपको गाड़ी में लीनियर पावर मिलती रहती है, चाहे आप लो स्पीड पे चल रहे हैं। अगर आप हाई स्पीड पे जाना चाहते हैं तो गाड़ी ईजिली ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे जाती है। ट्रांसमिशन की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इट्स नॉट द बेस्ट ट्रांसमिशन इन द सेगमेंट, बट इट डज द जॉब। ये आपको स्मूथ गियर शिफ्ट्स देता है। अब शिफ्ट्स नियर अबाउट 1800 RPM पे आते हैं, बट अगर आप पेडल को ज़्यादा तेज़ प्रेस करते हैं और अगर आप थोड़ी एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं तो वहाँ पे जो गियर शिफ्ट्स हैं वो थोड़े डिले हो जाते हैं। अगर आप हाई RPM पे जा रहे हैं तो वहाँ गियर शिफ्ट समवेयर अराउंड 2100-2200 RPM पे होते हैं। और अगर आपको कंप्लीट मैनुअल कंट्रोल चाहिए तो यहाँ पे आपको एक मैनुअल मोड भी मिलता है जहाँ पे गाड़ी ऑटो शिफ्ट नहीं करती है, और पेडल शिफ्टर्स के साथ आप एक थोड़ा और एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस गाड़ी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की तो जो गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बैलेंस स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, तो इशू आपको हैंडलिंग वाइज नहीं होने वाला है। सस्पेंशन थोड़ा सा आपको लो स्पीड्स पे लगेगा कि स्टिफ है और थोड़ा सा आपको लगेगा कि बिजी रहता है, बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी सस्पेंशन की काफ़ी अच्छी है। हाई स्पीड्स पे गाड़ी काफ़ी अच्छे से रोड के अंडुलेशंस को बैलेंस करती है, सेटल डाउन करती है। आप अगर ड्राइव कर रहे हैं या अगर आप एज अ पैसेंजर भी जा रहे हैं तो आपको सस्पेंशन परेशान नहीं करने वाला है। छोटे पॉट होल्स, छोटे ब्रेकर्स गाड़ी ईजिली टैकल करती है, वहाँ पे आपको इश्यूज नहीं होने वाले हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। तो ओवरऑल अगर आप एक टर्बो पेट्रोल इंजन चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइजर को कंसीडर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको डिसेंट मिल जाती है, बट ट्रांसमिशन में थोड़े से और इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते थे। थोड़ा और बेटर होता तो और अच्छा हो सकता था, क्योंकि जो इसके राइवल्स हैं जैसे कि किया सोनेट और Hyundai Venue, वहाँ पे आपको एक 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स मिलता है जो इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बट अगर आप ऑटोमेटिक नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पे आप सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं और आपको परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी ले सकते हैं, और इसके अलावा CNG ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो डिफरेंट इंजन ऑप्शन के साथ टाइजर डिफरेंट टाइप ऑफ बायर्स को कैटर करती है। फ्रॉन्क्स हम चला रहे हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन, कैबिन में नॉइस ज़्यादा नहीं आ रही है इंजन की, विच इज़ अ गुड पार्ट। शॉर्ट गियरिंग आपको यहाँ पे मिलती है 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। शॉर्ट गियरिंग का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। आप गाड़ी को ईजिली सेकेंड गियर से 10 की स्पीड से उठा सकते हैं, गाड़ी जिटर नहीं करती है, विच इज़ अ गुड पार्ट। तो अगर आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको बार बार गियर शिफ्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है और काफ़ी स्मूथ डिलीवरी आपको मिलती है। आपको कहीं पे भी वो जर्क्स नहीं महसूस होते हैं। बट अगर आप हाई स्पीड मनूवर्स कर रहे हैं तो नियर अबाउट 2000 RPM, और या फिर अगर आप ज़्यादा तेज़ पेडल प्रेस कर रहे हैं तो नियर अबाउट 2000-2500 RPM पे आपको वो टर्बो लैग ज़रूर फील होगा। इसके अलावा इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है, गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी है। दोनों ही गाड़ियों में आपको जो
सस्पेंशन है वो थोड़ा लो स्पीड पे लग सकता है, स्टिफ है और बिजी रहता है, बट अगर आप हाई स्पीड्स पे देखें, अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सस्पेंशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आपको बेटर हैंडलिंग मिल जाती है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है, स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट नहीं है, काफ़ी बैलेंस स्टीयरिंग मिलता है। अगर आप यू टर्न्स ले रहे हैं तो स्टीयरिंग सेंटर में काफ़ी ईजिली आता है, तो वो भी सिटी कम्यूट्स में आपके लिए एक ईजी हैंडलिंग का पार्ट बन जाती है। ओवरऑल कंफर्ट और हैंडलिंग और राइड क्वालिटी को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है दोनों ही गाड़ी में। दोनों गाड़ियों में आपको एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बूस्ट प्रोवाइड करता है, बट वो इतना नोटिसेबल नहीं है, उसके लिए आपको स्क्रीन के एनिमेशन को देखना पड़ता है। बट थोड़े से इलेक्ट्रिक बूस्ट के साथ जो परफॉर्मेंस है और जो थोड़ी सी एफिशिएंसी है वो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम की वजह से एनहांस हो जाती है दोनों ही गाड़ियों में। दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है? दोनों ही गाड़ियों का प्लेटफॉर्म सेम है, दोनों ही गाड़ियों में इंजन सेम आता है, दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स सेम आते हैं। जो डिफरेंस है वो है थोड़ा सा डिज़ाइन का, अलॉय व्हील्स का और प्राइसिंग एंड वारंटी का। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन चाहते हैं तो आपको प्राइसिंग वहाँ पे टाइजर की थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, जबकि फ्रॉन्क्स की नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के मामले में प्राइसिंग थोड़ी कम है। इसके अलावा फ्रॉन्क्स में आपको एक एडिशनल वेरिएंट मिलता है टर्बो पेट्रोल इंजन में, जो आपको टाइजर में नहीं मिलता, जिसकी वजह से फ्रॉन्क्स की अफोर्डेबिलिटी थोड़ी और बेटर हो जाती है। यहाँ पे डिसीजन मैटर करता है आपका ब्रांड वैल्यू पे। अगर आप मारुति एज अ ब्रांड प्रेफर नहीं करना चाहते तो आप टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर को प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर आप मारुति की रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट चाहते हैं तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। अगर आप मार्केट में ढूंढ रहे हैं एक कंफर्टेबल कार विद रिफाइंड इंजन ऑप्शंस, गुड फीचर्स, तो दोनों ही गाड़ियां आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती हैं। खामियां दोनों गाड़ियों में कुछ हैं, जैसे कि आपको 6 एयरबैग्स दोनों ही गाड़ियों में टॉप स्पेक वेरिएंट में मिलते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स आपको मिलते हैं, बट वेट सेंसर वहाँ पे नहीं मिलता है। इसके अलावा रियर आर्मरेस्ट आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। तो कुछ खामियों के साथ दोनों गाड़ियाँ आती हैं, बट ओवरऑल दोनों ही गाड़ियाँ एक बेटर ऑप्शन है अगर आप मार्केट में हैं सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में। आपके क्या व्यूज़ हैं अर्बन क्रूजर टाइजर और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।